बहुश्रुत का तात्पर्य क्या है यह भी हमें समझना चाहिए। बहुश्रुत शब्द का स्वरूप क्या है यह हमें जानना चाहिए। जैसे दर्शन विशुद्धादि भावना भाई आचार्य भगवत बोले तो इससे हमारे जीवन में भक्ति की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया है। पहले दिन भारत की भक्ति कर लिए, आचार्यों की भक्ति कर ली, और आज बहुश्रुत भक्ति भावना है। तो बहुश्रुत का तात्पर्य है उपाध्याय परमेष्टि से। उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करना यह बहुश्रुत भक्ति भावना है। बंधु उपाध्याय है, यह शब्द है 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस आधि प्लस आय। उप का अर्थ होता है निकट, पास। आदि का अर्थ होता है समीप, अत्यंत सन्निकट। और आय का अर्थ होता है कि एकदम पास में आना, माने निकट आना, पास में आना, सानिध्य में आना, ये उपाध्याय का अर्थ है। अर्थात जिनके जीवन का संबंध अपने शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय से है, जो अपने शुद्ध गुण और पर्याय के साथ अपना जीवन चला रहे हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि है। और ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की पूजा करना, अर्चना करना, उपासना करना, उनकी सेवा करना, उनके आराधना करना, उनके मोक्ष मार्ग में उपयोगी साधनों का दान करना, यह सब है बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। भगवंतु हम आप ये सोचेंगे कि आचार्य भी शिक्षा देते हैं और उपाध्याय भी शिक्षा देते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? पंच परमेश्वर में 5 पद न रखते हुए 4 पद ही रखना था, 1 पद ज्यादा क्यों आया? तो भले बंधु आचार्य और उपाध्याय में एक मौलिक अंतर होता है। आचार्य महाराज है, उपाध्याय परमेष्टि पर अपना शासन चलाते हैं, साधु पर भी शासन चलाते हैं और उपाध्याय पर ही शासन करते हैं। उनका कार्य होता है आदेश देना, पर का हित करना, पर का हित उनका आद्य कर्तव्य होता है। इसीलिए आचार्य कभी कभी कटु शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, कभी प्रिय बोलते हैं, कभी कटु बोलते हैं, कभी मिश्री से भी मीठी वाणी बोलते हैं, और कभी कभी कड़वा करेला होता है, उससे कड़वे शब्द भी बोलते हैं। क्योंकि आचार्यों को दोनों वचनों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा मीठे बोल बोलेगा तो काम नहीं होगा, और हमेशा कड़वे बोल बोलेगा तो भी काम नहीं होगा। तो आचार्य परमेष्टि होते हैं, कड़वा और मिश्री से मीठा दोनों मिश्रित शब्द बोलते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रिय, कटु और मिश्र, ये 3 प्रकार के वचनों का प्रयोग आचार्य परमेष्टि करते हैं। लेकिन जो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं वह मात्र इससे भिन्न होते हैं, एकदम इससे अलग होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, वो मीठे शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। उनके वचनामृत है, उन वचनामृत का पान करके शिष्यों को आनंद आता है। जैसे माँ है अपने बच्चों को बड़े प्यार से दूध पिलाती है, वैसी मनोदशा होती उपाध्याय परमेष्टि की। वह उपाध्याय परमेष्टि अपने पास आने वाले सबको इस संसार के अंत की प्रक्रिया बताते हैं, इस संसार की प्रक्रिया से दूर रखते हैं। उपाध्याय परमेष्टि है, वह संसार की प्रक्रिया से दूर रहे
लेने का तरीका बताते हैं और उसके प्रभाव से ही व्यक्ति है स्वयं के जीवन को सुरक्षित करता है। इसीलिए उपाध्याय परमेश जी है वो शुद्ध ज्ञान की प्रतिमूर्ति है समझना। उपाध्याय परमेश जी है वो हमेशा आत्मा की बात बताते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सिखाते हैं। उपाध्याय परमेश जी के पास न तो पंचेंद्र विषयों की चर्चा होती है, न कषायों की चर्चा होती है, न आरंभ की चर्चा होती है, न परिग्रह की चर्चा होती है। वह उपाध्याय परमेश जी होते हैं। उनके वचनों में हमेशा अध्यात्म की चर्चा होती है। वह कभी किसी की कुंडली मिलाने का काम नहीं करते, वह कभी किसी को व्यापार वृद्धि का उपदेश नहीं देते, वह कभी किसी को घर निर्माण का, दुकान निर्माण का मुहूर्त नहीं देते। वह मात्र जीवन निर्माण का मुहूर्त बताते हैं, जीवन निर्माण की कला सिखाते हैं, आध्यात्म की पथ दिखाने का कार्य करते हैं। भव्य बंधुओं, कषाय, आरंभ, परिग्रह, विषय भावनाओं से अनुरक्ति, आसक्ति और उनमें की गई प्रवृत्ति, इसी का नाम संसार है। जहां विषय कषाय, आरंभ, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, अज्ञान का सर्वदा अभाव होता है, वहां मुक्ति होती है। उपाध्याय परमेश जी है हमेशा उस मुक्ति की ही चर्चा करते हैं, हमेशा परिग्रह के त्याग की वार्ता करते हैं, राग द्वेष को विराम देने की चर्चा करते हैं। उस उपाध्याय के अनुरूप आचरण करते हैं। जैसा उपाध्याय परमेश जी हमें आपको उपदेश देते हैं, उसी प्रकार उनका आचरण होता है। नहीं तो आज वर्तमान में बातों के बादशाह तो बहुत हैं, शब्दों के जादूगर तो बहुत हैं, लेकिन जैसा शब्द उच्चारित करते हैं उसी प्रकार आचरण करने वाले बहुत कम हैं। लेकिन उपाध्याय परमेश जी जैसा उपदेश देते हैं उसी प्रकार का आचरण करते हैं। इसी कारण से उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। देख लेना, जैनाचार्यों ने कहा है, हजारों वस्त्रधारी मिलकर जो प्रभावना जिन शासन की नहीं करते, वही जिन शासन की प्रभावना एक दिगंबर मौन वितरागी साधु करता है। साधु का मौन है, कुछ भी उपदेश नहीं दिया, लेकिन उनका आचरण ही श्रावक जनों को उपदेश का काम करता है। उनका त्याग और उनकी तपस्या ही श्रावकों के अंतरंग में तपस्या के भाव जागृत करता है। लेकिन वहां हजारों, लाखों, करोड़ों वस्त्रधारी श्रावक मिलकर के चिल्ला चिल्ला करके धर्म की प्रभावना करे तो प्रभावना ज्यादा नहीं हो पाएगी। जो आचरण के स्वामी बने हैं, जो आचरण के शिखर पर बैठे हैं, उनका प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। इसलिए उपाध्याय परमेश जी होते हैं, वो स्वयं आचरण करते हैं, इसलिए उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ जाता है। वचनों की शक्ति है, वो अद्भुत शक्ति है। वचनों का योग है, वो अद्भुत है। और वचनों के अनुसार, वचनों के अनुरूप जो कार्य करता है वह भी व्यक्ति अद्भुत बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, उत्कृष्ट बन जाता है। इसलिए हमें उन वचनों के अनुसार हमारा आचरण करना चाहिए। हम मंदिर जी में आते हैं, धर्म से अंदर बाहर भीग जाते हैं और घर जाते हैं तो वही आलू प्याज मिश्रित भोजन हमारे मुंह में हम डाल देते हैं। भव्य बंधुओं,
जब भी हम घर में भोजन करते हैं उस समय सोच लेना कि मैं भोजन मेरे शरीर के लिए नहीं दे रहा हूं, मेरे मन रूपी वेदी पर मेरा आत्म रूपी भगवान है, उस भगवान का मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूं। ये भावना बना लेना। मंदिर में आप द्रव्य चढ़ाते हैं, वो धोकर चढ़ाते हैं, प्राप्त करके चढ़ाते हैं कि ऐसे दुकान से लाकर ऐसे चढ़ाते हैं, धोकर चढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारे जिनेंद्र भगवान के सामने हम धोया हुआ शुद्ध प्राकृतिक द्रव्य चढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन रूपी वेदी पर आत्मा रूपी भगवान विराजमान है, उनका अर्घ्य करते समय भी हमें भक्ष्य का भोक्ष का विचार करके हमारे मुख में भोजन का पदार्थ डालना चाहिए। यह भक्ति है। अगर वह प्राकृतिक है, 22 प्रकार के अभक्ष्यों का विचार करके है, तो वही मुक्ति हमारे मुक्ति का कारण बन जाएगी। लेकिन हम खाते समय बेहोशी के साथ खाना खा रहे हैं, विषय भोगों का सेवन करते हैं, वो भी बेहोशी के साथ सेवन करते हैं, धन कमाते हैं, वो भी ठगबाजी के साथ कमा लेते हैं। तो बंधु, संसार मार्ग है, संसार मार्ग का सार्थक हमें करना है। इस संसार मार्ग में हमें मुक्ति की ओर जाना है, तो सच्चा उपदेश जो देते हैं वो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, क्योंकि स्वयं उस पे रुचि रखते हैं और दूसरों को भी उपदेश दिया करते हैं। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में श्रावकों के लिए यह सोचना चाहिए कि जब भी समय मिले, जब जब भी मौका मिले, तब तब ऐसे साधु की सेवा करने में पीछे नहीं हटना, ऐसे मुनिराजों की वैयावृत्ति करने में पीछे नहीं हटना। और ये उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, वह हमेशा हमें हिंसात्मक वस्तुओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं, हमेशा रत्नत्रय का उपदेश देते हैं। उपाध्याय परमेष्टि है, उनमें एक चतुराई होती है, वो पात्र को देखकर उपदेश देते हैं। उपाध्याय परमेष्टि बिना पात्र का भेद समझे उपदेश देगा तो वह उपदेश कभी सार्थक नहीं हो सकता है। जो दिन रात खाता रहता है उसको मुनिराज कहते हैं, उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं कि पहले रात्रि अनाज का त्याग करो, 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे ये संकल्प करो, रात्रि अनाज नहीं खाएंगे ये उपदेश देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि रात्रि में आप कलाकंद खाओ, किशमिश खाओ, काजू खाओ, ये उपदेश उन्होंने नहीं दिया है। पात्र देखकर उन्होंने उपदेश दिया है, रात भर खाने की अपेक्षा कम से कम उसका अनाज का तो त्याग हो जाए, इसलिए अनाज का उनको त्याग दिलाते हैं। वह उपाध्याय परमेष्टि पात्र को देखकर उनका उपदेश होता है। बंधु, आचार्य भगवत ने कहा है, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि जी की उपस्थिति हो अथवा उनकी उपस्थिति न भी दिखे तो भी उनकी हमें भक्ति करना चाहिए। जैसे महाभारत में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की भक्ति करके धनुर्विद्या में निष्णात हो गया था, उसी प्रकार हमें भी उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करके सम्यक ज्ञानार्जन में, आत्म कल्याण के मार्ग में हमें निष्णात होना है। हमें उस पथ पर चलना है कि जो पथ हमें मोक्ष का मार्ग है। भाई बंधु, शुद्ध है और शुद्ध का अर्थ है सुना हुआ, कीर्तन करके दिव्य ध्वनि आचार्य गणधर परमेष्टि के द्वारा ग्रहण की और परंपरा से उसका जो ज्ञानार्जन करता है वही अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करता है। वही व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है, जो शास्त्र की गहराई में उतरकर
अनुभव में जो मोटी तरीके लाता है, जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी है, जो सूक्ष्म तत्व का विवेचन करने वाले हैं, वे ही आत्मोद्धारक हैं। बंधु, शुद्ध ज्ञान है वो महान है। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में ज्यादा अंतर नहीं है। शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, इतना ही दोनों में भेद है। इसलिए षोडश कारण भावना केवली के पादमूल में भाने से कीर्तन कर प्रकृति का बंध होता है, उसी प्रकार शुद्ध केवली के पादमूल में वह भावना भाने से भी कीर्तन कर प्रकृति का बंध होता है। क्योंकि केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में मात्र परोक्ष और प्रत्यक्ष इतना ही भेद है। भव्य बंधु, समय साची ग्रंथराज में द्रव्य शुद्ध केवली और भाव शुद्ध केवली का वर्णन आया है। जो 11 अंग 14 पूर्व का पाठी होता है वो द्रव्य शुद्ध केवली है, और उस द्रव्य शुद्ध के द्वारा जो अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है, आत्मा पर श्रद्धान कर लेता है, सुसंवेदन कर लेता है, स्वरूप को जान लेता है, वह भाव शुद्ध केवली है। और भाव शुद्ध केवली जब बन जाता है, वह भाव शुद्ध केवली अल्प समय में ही मुक्ति के दरवाजे खोल देता है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सही ज्ञान की आवश्यकता है। आपने बहुत बार उदाहरण सुना होगा शिवभूति मुनिराज का। उनके पास शुद्ध ज्ञान के नाम से कुछ भी नहीं था, फिर भी वह केवल ज्ञानी बन गए। उनके पास द्रव्य शुद्ध का ज्ञान भले नहीं था, लेकिन उनके अंतर हृदय में भाव था। उनको गुरुजी कितना भी पढ़ाते, लेकिन उनको याद नहीं रहता था, विस्मृत हो जाता था। तब जाकर उनको संघ से निष्कासित कर दिया, संघ से बाहर निकाल दिया। गुरु जानते थे कि ये भव्य जीव है, ये केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव है, मेरे पास रहेगा तो कल्याण नहीं होगा, इसलिए उनको निकाल दिए। जाते समय एक माँ दाल, उड़द का दाल और उसका छिलका अलग कर रही थी। तब जाकर माँ से पूछता है, माँ क्या कर रही है? तो माँ पूछती है, कहती है छिलका और दाल अलग कर रही है। तुष्मासा भिन्नम, तुष का मतलब छिलका होता है और मासान का मतलब उड़द होता है। तुष्मासा भिन्नम। तब जाकर वो सोचता है गुरुजी तो यही कह रहे थे, दाल अलग है, छिलका अलग है, उसी प्रकार मेरा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। उतना ही शुद्ध ज्ञान, उतना ही द्रव्य शुद्ध उनके केवल ज्ञान का कारण बन गया। और वो क्या घोषणा करने लगे? तुष्मासा भिन्नम शिवबुद्धि केवली चालो। दाल अलग है, छिलका अलग है, उसी प्रकार मेरा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इतना ही चिंतन करके ध्यान में बैठ गए और 48 मिनट शुद्धोपयोग हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी। माने हमें मोक्ष जानने के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सही ज्ञान की आवश्यकता है। जो उपाध्याय परमेश्वर के चरणों में आता है, उन्हीं के ज्ञान का विकास होता है। उपाध्याय परमेश्वर के चरणों में आकर के जो विनम्रता पूर्वक उस शास्त्र ज्ञान को ग्रहण करता है, वही शास्त्र का ज्ञाता हो जाता है, और उनकी ही भक्ति है वो बहुत शुद्ध भक्ति बन जाती है। भव्य बंधु, जैन दर्शन अत्यंत सूक्ष्म है। जैन दर्शन में संसार के तमाम दर्शन हैं, उनमें समाहित हैं। जैन दर्शन के शास्त्रों का द्वादशांग रूप है, उसको एक आगम कहा जाता है। संसार में जितनी भी ज्ञान की बातें हैं,
यह सब बातें हैं वही शास्त्र से ही बाहर निकली है। इस शास्त्र की भक्ति करना, इन शास्त्र के ज्ञानधारियों की भक्ति करना, यही भौतिक भक्ति है। और उन भौतिक भक्ति भावना पाने के लिए हमारे जीवन में सबसे पहले राग द्वेष का त्याग करना भी आवश्यक है।